स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट। अनफॉर्चुनेटली ये स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे जितनी कन्फ्यूज़न होती है ना, वो कभी नहीं होती। आई डोंट थिंक कि पूरी लाइफ लॉन्ग आपको ऐसी कन्फ्यूज़न होगी। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपके करियर ऑप्शन को लेकर, कि हम कौन सा करियर चूज़ करें या मेरे लिए कौन सा करियर बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। हो सकता है वो स्टेप्स आपको हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को देखिए एंड लेट्स फाइंड आउट कि ये वीडियो आपके लिए कुछ अच्छा देकर जाती है। सो स्टेप 1 वुड बी नो योरसेल्फ। सबसे पहले आप खुद को इवैल्यूएट करो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, क्या चीज़ आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। आप सोचिए इस चीज़ को कि आपको लाइफ लॉन्ग एक ही तरह का काम करना है, तो क्या वो ऐसा काम है जिसमें आप कभी पूरी लाइफ बोर नहीं होगे? क्या वो ऐसा काम है जो आपको हमेशा खुशी देता है ना? आपको एक हैप्पीनेस मिलती है वो काम को करने से? इफ़ येस, देन गो फॉर दैट। वो लाइन, वो काम, वो करियर आपके लिए है। तो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस देखो, अपने आप को जानो कि मुझे किस काम को करने में मज़ा आता है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं हमेशा करने के लिए रेडी हूँ, कभी भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे कि क्या मैं एक्चुअली ये काम कर पाऊँगा? क्या एक्चुअली ये काम करने में मुझे मज़ा आता है? मुझे एक्चुअली चाहिए क्या? मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। जब हम अपने कॉलेज में होते हैं और करियर से रिलेटेड कोई बात करता है तो बहुत सारे फैंसी टाइटल्स आपकी नॉलेज में आते हैं कि ठीक है, अच्छा कोई फाइनेंस का स्टूडेंट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सोचेगा कि हाईली पेड जॉब है, या उसको मार्केटिंग का है, या और किसी स्ट्रीम का है, साइंस का है या किसी भी स्ट्रीम का है, तो उसमें हाईली पेड जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ाइट रहती है, जिसको हम बोलना चाहिए। सबसे ज़्यादा सब लोग यही सोचते हैं कि नहीं बस वही जॉब मुझे लेनी है। बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम उस जॉब के लिए बने भी हैं। हो सकता है वो हाईली पेड जॉब है, ओके। हो सकता है वो एक्चुअली बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा काम होगा, नो डाउट बहुत अच्छा काम होगा। बट क्या वो काम आपके लिए है? क्या वो काम आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है? सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की एक पॉइंट जो निकल के आया है। अगर आप इफ़ यू वांट, आप सिंपली गूगल कीजिए, बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट पड़े हुए हैं, और उन पर्सनैलिटी टेस्ट पे आप अपना आराम से देख सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी जॉब सूट करेगी। वो सिर्फ एक सजेस्टिव जॉब्स है। आप कोई भी टेस्ट लेंगे वो सिर्फ आपको एक सजेस्ट करेगा कि आपकी लाइक बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी आपको ये 10 जॉब्स हैं जो सूट करने वाली हैं। सो अगर आप थोड़े भी कंफ्यूज हैं और आपको कुछ इस तरह की हेल्प चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाइए, सर्फ कीजिए, बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट पड़े हुए हैं। आप वो पर्सनैलिटी टेस्ट लीजिए, ऑनेस्टली उनका आंसर दीजिए, ऑनेस्टली फीडबैक दीजिए, एंड देन यू विल कम टू नो कि बेस्ड ऑन योर आंसर्स कि आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हुए कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके लिए सूटेबल रहेंगी। स्टेप 2 वुड बी लर्न अबाउट दैट जॉब। अब आपने जॉब अपने लिए कुछ आइडेंटिफाई की हैं, कुछ शॉर्ट लिस्ट की हैं, 5-6 जॉब आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं कि हाँ, ये वो ऐसे जॉब्स हैं जिसके लिए मेरी पर्सनैलिटी भी सूट करती है, जिसके लिए मैं पढ़ाई भी उसी स्ट्रीम में कर रहा हूँ, जिसके लिए शायद मैं प्रिपेयर भी हूँ। तो वो अगर आपने जॉब आइडेंटिफाई कर ली है, शॉर्ट लिस्ट कर ली है, तो उस जॉब के बारे में, उन जॉब्स के बारे में आप और जानिए और सीखिए कि उसमें वर्किंग कैसी रहती है, आपको एक्चुअली करना क्या होता है, व्हाट वुड बी द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना होता है उसके लिए अलग से, क्या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ही सफिशेंट है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस जॉब के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। उस जॉब को करने के लिए आपको अपने अंदर ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, या ऐसी कौन सी स्किल है आप उस जॉब के लिए ज़रूरी, जो आपको अपने अंदर पॉलिश करनी पड़ेगी। तो उस तरह से अपने आप को उस जॉब के लिए प्रिपेयर करना वुड बी स्टेप नंबर 2। सो स्टेप 3 वुड बी मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम कंपनीज। आप खुद को किस कंपनी में जॉब करते हुए देखना चाहते हो, वो प्रोफाइल आपको पता है, वो जॉब प्रोफाइल आपने शॉर्टलिस्ट की है कि आपको लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, या लेट्स से आपको कोई और डेजिग्नेशन मार्केटिंग मैनेजर बनना है, या एचआर मैनेजर बनना है, या कोई भी ऐसी चीज़ आपने आइडेंटिफाई की हुई है। अब आप देखिए कि वो पर्टिकुलर प्रोफाइल कौन कौन सी कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं। आप
आपकी ड्रीम कंपनीज़ कौन सी है, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पता कीजिए, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे वो कंपनी रिक्रूट करती है, उस पर्टिकुलर कंपनी की क्या कोई रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपको किसी, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो हो सकता है आपको 10 सर्टिफिकेट कोर्स करने हो मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए, लेकिन क्या वो कंपनी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफाइड कोर्स आपसे मांगती है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स आपसे मांग रही है क्या वो कंपनी, या कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस कंपनी में जाने के लिए। कंपनी का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उस कंपनी में रिक्रूटमेंट के कितने राउंड होते हैं, क्या क्या राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन आपका इंटरव्यू राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, वटेवर, सारी चीज़ें, उसका कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पता कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए खुद को तैयार कीजिए। दैट वुड बी स्टेप नंबर 3। तभी आप जा पाएंगे उस कंपनी में जब आपको उस कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरा आइडिया होगा। सो स्टेप नंबर 3 वुड बी मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम कंपनीज एंड उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो कम्प्लीटली आप पता लगाइए, टोटल ए से लेके जेड तक उस कंपनी में उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट होता कैसे है, एंड अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर कीजिए। सो स्टेप नंबर 3 वुड बी दिस। ओके, सो फाइनल स्टेप वुड बी नाउ यू आर रेडी, आपको पता है आपको क्या करना है, राइट, यू आर रेडी फॉर दैट जॉब, आपको बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, एंड जस्ट गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट।